हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। भगवान कृष्ण की भक्ति में जो रम जाता है वो फिर सिर्फ उन्हीं का गुणगान करता है। दुनिया भर में कृष्ण के लाखों करोड़ों भक्त हैं। उन्होंने कई स्थानों पर बड़े बड़े मंदिर भी बनवाए, लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे कृष्ण के ऐसे धाम जहां पर कृष्ण की लीलाएं आज भी हो रही हैं, जहां आज भी हजारों भक्त रोजाना करते हैं श्याम की आराधना। जिनकी छवि सुंदरता की अंतिम सीमा है, जिनके गुणों का बखान करते करते भक्तों का हृदय नहीं भरता, जो 16 कलाओं से युक्त हैं, जो राधा के श्याम हैं, गोपियों के गोपाल हैं, माखन के प्रेमी, नंद के लाल, भक्तों की परेशानियां क्षण भर में दूर करने वाले श्री कृष्ण। भारत देश में कृष्ण के अनेकों धाम हैं। लाखों भक्त श्री कृष्ण के दीवाने हैं। कृष्ण मंदिरों में आज भी भक्तों को आप कान्हा का नाम जपते देखते होंगे। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही एक कृष्ण का धाम है, जहां पर कृष्ण मंदिरों की आभा देखते ही बनती है। खास मौकों पर कृष्ण मंदिरों में सजावट तो होती ही है, लेकिन जब आप इन मंदिरों में अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको विशेष आभा का आभास होगा। मंदिरों की खूबसूरती और भक्तों की भीड़ इन मंदिरों को और भी ज्यादा ख्याति दिलाती है। रथ यात्रा का मौका हो या कोई त्योहार, आरती और मंत्रों का जाप हर समय इन मंदिरों में भक्तों के कष्ट दूर करता है। इस धाम में मौजूद हर मंदिर में दिन की शुरुआत कृष्ण की कलश पूजा और स्नान के साथ होती है। श्याम वर्ण में भगवान की प्रतिमा बड़ी मनोहारी लगती है। मंदिरों के बाहर श्री कृष्णाय नमः अंकित है और अंदर गर्भगृह में होती है कृष्ण की स्तुति। इन मंदिरों के प्रांगण से लेकर मंदिर का कोना कोना सब कुछ अद्भुत है। इस धाम में आकर जो भी सच्चे हृदय से यशोदा के लाल को पुकारता है, वो उसके लिए खुशियों के सारे दरवाजे खोल देते हैं और कर देते हैं अपने आशीर्वाद से निहाल। भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली मथुरा वृंदावन की गलियां, बाजार और हर कदम पर कृष्ण मंदिर के साथ ही राधे राधे, जय श्री कृष्ण के आपसी अभिवादन से गुंजायमान रहने वाले इस तीर्थ की हूबहू दर्शन मध्य प्रदेश के सागर शहर के बड़ा बाजार इलाके में होते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सागर में है मिनी वृंदावन, जहाँ भक्त श्याम के अनेकों रूपों का दर्शन करने आज भी जुटते हैं। ऐतिहासिक सागर शहर और उसका पुरातन ताल। इसी ताल के किनारे मौजूद है एक पुरानी बस्ती, जिसे लोग यहाँ बड़ा बाजार के नाम से भी जानते हैं। ऊंची नीची जमीन पर बसी है ये बस्ती। इस बस्ती में आने वालों को एक बारगी ऐसा एहसास होता है जैसे वो मथुरा वृंदावन आ गए हों। इस बस्ती को इलाके में मिनी वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यहाँ 25 से 30 कृष्ण मंदिर मौजूद हैं, जो कि एन मथुरा वृंदावन के मंदिरों की तरह ही सुसज्जित और भव्यता लिए हुए हैं। मथुरा के समान यहाँ भी कई रूपों में विराजे हैं श्री कृष्ण। कहीं श्री कृष्ण, कहीं बांके बिहारी, कहीं जगमोहन, राधा वल्लभ, द्वारकाधीश और राधा कृष्ण, तो कहीं राधा माधव, अटल बिहारी और गोपाल मंदिर यहाँ कई दशकों का इतिहास समेटे हुए हैं। यहाँ पे बिहारी जी का मंदिर है, राधा कृष्ण। यहाँ पे तो साक्षात हैं बिहारी जी, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा वल्लभ जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, सब जिस प्रकार वहाँ लाइन से है इसी प्रकार यहाँ श्री राधा माधव लाल जी का मंदिर, श्रीदेव जगमोहन लाल जी का मंदिर, जुगल किशोर मंदिर, राघव जी मंदिर, ऐसे
लगभग इतने ही क्षेत्र में 25 मंदिर होंगे, छोटे बड़े लगभग। कमाल की बात यह है कि सारे मंदिर यहाँ सिर्फ आधा किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। बाजारों की रौनक और चाट मिठाइयों की दुकानें यहाँ आने वालों को मथुरा में होने का एहसास कराती हैं। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहरों में शामिल सागर यूं तो अपने विश्वविद्यालय और लाखा बंजारा झील के कारण पहचाना ही जाता है, लेकिन कृष्ण मंदिरों की वजह से पूरा बड़ा बाजार क्षेत्र मिनी वृंदावन के रूप में भी पहचाना जाने लगा है। मथुरा और वृंदावन के समान इन कृष्ण मंदिरों की तरह ही अलंकृत है। द्वापर युग में जिस तरह की स्थापत्य कला प्रचलन में थी, उसी की ही झलक यहाँ के मंदिरों में दिखाई देती है। बहुरंगी दीवारें और काठ पर नक्काशी, शानदार कलाकृतियां बिल्कुल मथुरा और वृंदावन की तरह के नजारे पेश करती हैं। यहाँ के लगभग सारे मंदिर सदियों पुराने हैं। हर एक के साथ श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष उपस्थिति की कहानियां जुड़ी हुई हैं। श्री कृष्ण का जन्म हो या कोई भी त्योहार या किसी मंदिर की स्थापना दिवस, इन अवसरों पर इस क्षेत्र में कृष्ण भक्तों की भीड़ यहाँ उमड़ पड़ती है। पुरी के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हो या द्वारका के राजा कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह प्रसंग हो या फिर हो ब्रज की होली, ये सभी पर्व यहाँ पर उत्सव का अवसर बनकर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सागर के इस तीर्थ में जहां कृष्ण भक्ति है, वहीं लोगों की एक और जगह गहरी आस्था है। इस मंदिर में लोगों के लिए गौशाला भी है, जहां श्रद्धालु गायों को घास खिलाते हैं। जानकारों का मानना है कि कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय थी, इसलिए जो भी इनकी सेवा करता है उसे इसका लाभ भी मिलता है। इस मिनी वृंदावन को मध्य भारत का जीवंत कृष्ण तीर्थ कह सकते हैं। यहाँ मंदिरों की जो उन्नत श्रृंखला है, वो यहाँ आने वाले लोगों को अभिभूत कर देता है। सागर के इस वृंदावन में राम भी है और हनुमान भी। मथुरा वृंदावन कृष्ण की नगरी जरूर है, लेकिन वहाँ जिस तरह भगवान राम जानकी का मंदिर प्रसिद्ध है, उसी तरह मिनी वृंदावन सागर में भी कृष्ण मंदिरों के बीच स्थित है प्रसिद्ध राम बाग मंदिर। ये राम मंदिर भी कृष्ण मंदिरों की तरह ही उतना ही प्राचीन है। मंदिर के राम दरबार की भव्यता देखने लायक है। लोगों की आस्था के केंद्र में यहाँ गौशाला भी है, जो कि राम मंदिर परिसर में ही है। इस गौशाला का संचालन पूरी तरह से यहाँ आने वाले भक्तों के दान से होता है। गौशाला से अलग यहाँ गायों को जहाँ बांधा जाता है, उसके सामने दीवार पर हर एक गाय के नाम की पट्टिका लगाई गई है। मंदिर के बाहर चरवाहा रोज चारा लेकर आता है, जिसे चारा खरीदकर श्रद्धालु गौशाला की गायों को और मंदिर के बाहर जमा हुई गायों को खिलाते हैं। गौशाला में मनुष्य और गायों के बीच के प्रेम पूर्ण संबंध देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में वैसे ही गायों को उच्च स्थान दिया गया है। यहाँ उस उच्चता के दर्शन भी होते हैं। सच तो ये है कि सागर का कोना कोना अगर कहीं से प्रेरणा लेता है तो वो यही पुरातन इलाका है। भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय थी। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके इंद्र के कोप से गोप, गोपी और गायों की रक्षा की। अभिमान भंग होने पर इंद्र और कामधेनु ने कृष्ण को गोविंद नाम से भी विभूषित किया। गौ शब्द की 3 अर्थ हैं, इंद्रियां, गाय और भूमि। श्री कृष्ण इन तीनों को आनंद देते हैं। गौ माता मातृ शक्ति की साक्षात प्रतिमा है। वेदों में कहा गया है कि गाय रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, अदिति पुत्रों की बहन और धृत रूप अमृत का खजाना है। संसार में पृथ्वी और गौ से अधिक क्षमावान और कोई नहीं है। गाय को सर्व तीर्थमयी कहा गया है। गाय को इस लोक में मुक्ति दिलाकर परलोक में शांति दिलाने का माध्यम माना गया है। श्री कृष्ण की बाल लीला का मुख्य पात्र गौ ही थी। कृष्ण का गाय चराने जाना, उनकी बंसी की मधुर ध्वनि पर गायों का उनकी ओर भागते चले आना, श्री कृष्ण का छोटी सी उम्र में हट करके गाय का दूध दुहना सीखना और प्रसन्न होना, गाय का माखन चुराना लोगों के बीच आज भी चर्चित है।
श्री कृष्ण जब ब्रिज में रहे तो उन्होंने ना तो सिले वस्त्र पहने, न जूते पहने और न ही कोई शस्त्र उठाया। श्री कृष्ण ने गोमाता की अग्नि से रक्षा की, ब्रह्मा जी से छुड़ा कर लाए, इंद्र के कोप से रक्षा की। गायों को श्री कृष्ण से कितना सुख मिलता है वो अवर्णीय है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। सागर के वृंदावन की बात मथुरा और वृंदावन के लोग भी जानते हैं। जब भी सागर के भक्त कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं तो वहां के लोग ये जरूर कहते हैं कि आपके शहर में तो एक वृंदावन मौजूद है। मिनी वृंदावन के कण कण में जैसे भगवान कृष्ण बसे हुए हैं। यहाँ के मंदिर ही कृष्ण जन्मभूमि की झलक नहीं दिखाते, बल्कि मंदिर के आसपास बनी गलियां और दुकानें भी श्रद्धालुओं को वृंदावन में होने का एहसास कराती हैं। इस क्षेत्र में एक बहुत पुराना सराफा बाजार है तो मिठाइयों की कई प्रसिद्ध दुकानें भी। भगवान के वस्त्र और श्रृंगार की कई दुकानें भी यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित की जा रही हैं। यहाँ का ये पारंपरिक बाजार अनूठे सामानों से भरा हुआ है। पूजा पाठ से जुड़ी हर चीज यहाँ मिल जाती है। खासकर कृष्ण जी के श्रृंगार और पूजा से जुड़ी तमाम वस्तुएं यहाँ बड़े रेंज में उपलब्ध है। यहाँ का बाजार की गलियां, गलियों की दुकानें और दुकानों की रौनक कमाल की है। एक बार जो यहाँ आ जाए वो घंटों परंपरा के इस अजायब घर में घूमते ही रह जाता है। मंदिरों में कृष्ण लीला की छवि, बांके बिहारी का श्रृंगार और रूप और वेशभूषा देखते ही बनती है। जो बड़े भगवान है जो ऑर्डर पे बनाते नाप लेके बनाते। कितने साल हो गए आपको दुकान? हमारी दुकान हो गए 80 साल। श्री कृष्ण के अनुयायियों की अभिलाषाओं के अनुरूप इस मिनी वृंदावन के कृष्ण मंदिरों में अपने कई रूपों में विराजे भगवान कृष्ण की मनोहारी प्रतिमाएं अलौकिक हैं। द्वारकाधीश हो या गोपाल, रसिक बिहारी, सभी प्रतिमाओं का श्रृंगार यहाँ कृष्ण के दिखाए गए चरित्रों के अनुरूप ही होता है। मंदिरों की प्रतिमाओं के लिए श्रृंगार और पोशाक भी अलग अलग होते हैं। समय समय पर भक्त अपने बांके बिहारी को श्रृंगार और वस्त्र दान करते हैं। हर मंदिर में स्थापित कृष्ण प्रतिमाओं के अलग अलग श्रृंगार और वस्त्र तय हैं, जो इस मिनी वृंदावन में मौजूद दुकानों पर ही मिलते हैं। जिस मंदिर की कृष्ण प्रतिमा के लिए श्रृंगार अर्पित करना है, उस मंदिर का इन दुकानों पर नाम बताना होता है। कृष्ण श्रृंगार और वस्त्रों का व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ चला आ रहा है। ये दुकान तो हो गई कम से कम 40-45 साल। ये पापा जी की है और वो जीरो से लेके सब साई बनाते हैं। पूरा मंदिर का काम चलता है, मतलब छोटा से लेके वर्क वाला फैंसी, मतलब अच्छे ठाकुर जी को जड़ा वाला मोती मुकुट इस टाइप का रहता है। कीमत निछावर चलती है, जैसे 5000 एक है, 1100 है, 500 रुपया, ये सिलाई रहता है। और जैसे फुल आप बनवाओ कपड़े का तो ये 5000, 3000, मतलब जैसा कपड़ा रहता है। मथुरा वृंदावन के समान ही सुंदर और मोहक कृष्ण श्रृंगार यहाँ मिलता है। मंदिरों की संख्या और भक्तों के द्वारा श्रृंगार, वस्त्र अर्पण की परंपरा और मंदिरों के नियम अनुसार एक वस्त्र किसी भी प्रतिमा को दोबारा नहीं अर्पित किया जाता। इस तरह इन कृष्ण मंदिरों में कई परिवारों को रोजगार भी मिला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। श्री कृष्ण भगवान की प्रत्यक्ष उपस्थिति के कई प्रमाण हैं इस मिनी वृंदावन में। आस्था के इस देश में चमत्कार के प्रमाण मिलते ही आस्था और भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है। ऐसे ही कई प्रमाण और कहानियां यहाँ प्रचलित हैं जो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति इस मिनी वृंदावन में बताती है। सागर के इस मिनी वृंदावन में स्थित लगभग सभी कृष्ण मंदिरों के साथ ही श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष उपस्थिति के प्रमाण बताती कहानियां भी है।
इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है श्री बांके बिहारी मंदिर, जहां एक दिन भोग न मिलने से भूखे बांके बिहारी खुद हलवाई की दुकान पर पहुंच गए थे और पेट भरकर पेड़े खाकर अपनी भूख शांत की थी। इस घटना के प्रत्यक्ष प्रमाण मिले थे। इस घटना के बाद मंदिर की ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। ये मंदिर मिनी वृंदावन के बीचों बीच स्थित है। मंदिर में श्री देव बिहारी जी द्वारकाकालीन वेशभूषा में श्री कृष्ण विराजे है। ये घटना आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व की है। कहानी के मुताबिक राम नारायण डिछारिया हलवाई की दुकान से रोज सुबह शाम बड़े दोनों में पेड़े का भोग लेकर मंदिर में भोग लगाते थे। लेकिन एक दिन मंदिर के पुजारी किसी काम से बाहर चले गए और मंदिर नहीं खुला। रिछारिया हलवाई भी रात होने की वजह से दुकान बंद करने वाले थे कि तभी उनकी दुकान पर एक मारवाड़ी युवक पहुंचा और पेड़े की मांग की। 5वीं पीढ़ी से कंटिन्यू हमारा जो है ये मिठाई का है कारोबार चल रहा है। जितना इसमें ये भी है पूर्ण स्वच्छता, पूर्ण सफाई से, और क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगता है तो जितना मावा सही और आता है वही भोग लगाया जाता है, उसके अलावा कोई। पेड़े लेने से पहले युवक ने हलवाई रिछारिया से कहा कि उसके पास पैसे तो नहीं है। इस पर हलवाई ने कहा कि तुम बाद में दे देना। लेकिन युवक ने कहा कि मैं वापस नहीं आ पाया तो आपका नुकसान होगा। इसलिए युवक ने अपने दोनों हाथों में पहने हीरे की अंगूठी हलवाई को दे दी और दोनों में पेड़े लेकर चला गया। दूसरे दिन सुबह मंदिर का पट पुजारी ने खोला तो देखा कि बांके बिहारी की मूर्ति के पास 2 जूठे दोने पड़े हैं और उनके हाथों से हीरे की अंगूठी गायब है। आसपास के लोगों को जब बुलाकर पूछताछ की तो हलवाई ने सारी घटना बयां कर दी। आखिरकार पुजारी ये समझ गया कि माजरा क्या था। तब से इस मंदिर की महिमा और भी बढ़ गई। जिस प्रकार वहाँ मीठी गली है, इसी प्रकार यहाँ ठीक पीछे है, वहाँ पर भी सब भोग प्रसाद रिछारिया जी की दुकान है। रिछारिया जी की दुकान भी काफ़ी प्रसिद्ध है। शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, इसलिए मंदिरों में प्राय उन्हीं के यहाँ से भोग जाता है। इस घटना की पूरी जानकारी मिलने से सबकी समझ में पूरा माजरा आ गया। रात में वो मारवाड़ी युवक कोई और नहीं, स्वयं भगवान बांके बिहारी ही थे। इस घटना के बाद से आज तक रिछारिया हलवाई की इस दुकान से प्रतिदिन बिहारी जी का भोग जाता है। इसी तरह सागर के इस मिनी वृंदावन में ऐसी कई कहानियां आज भी प्रचलित है, जिसके कारण ये क्षेत्र प्रसिद्ध हो गया है। उमेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर, IBC 24। और इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना ही। नमस्कार।